और गाइस इस बारी लॉन्च थोड़ा बेटर हुआ है। हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम एक बहुत डिमांडेड ड्रैग रेस करने वाले हैं। आप सबने बोला था कि मार्क 2 की मार्क 3 VRS के साथ करो, और मार्क 3 VRS फाइनली आज चैनल पे आ चुकी है, और ये नंबर भी काफ़ी फेमिलियर लग रहा होगा आपको। बस प्रथम भाई हमारे साथ में। बढ़िया भाई बढ़िया। भाई एक बार मॉडिफिकेशन जल्दी से बता दो कौन से कराए। भाई BOV लगा हुआ है और एयर इनटेक लगा हुआ है। और एयर इनटेक लगा हुआ है। और स्पार्क प्लग्स जो थे वो स्पार्क प्लग भाई अभी चेंज कराए थे। हाँ, बट वो बॉश के डले हुए हैं। अच्छा। मतलब ना कोई अपग्रेडेड डलवा रखे हैं ना स्टॉक है। मतलब सिमिलर ही है वो। हाँ मतलब सिमिलर ही है, मतलब स्टॉक से भी ये मान लो कि नीचे ही है, दोबारा चेंज करा दिया क्योंकि इसके अंदर कोई EPC का एरर आ रहा था, तो उस चक्कर में अभी फिर वापस स्टॉक ही लगने। लेकिन इसके बाद तो गाइस इस गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशंस हुई हैं BOV और साथ में जो भाई ने बताया। और उसके अलावा दोनों गाड़ियां जो हैं फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां हैं। दोनों गाड़ियां जो हैं सेम ब्रांड के अंदर आती हैं, स्कॉडा के अंदर आती हैं। ये प्रीवियस जनरेशन है, ये नई जनरेशन है। इसके बाद एक और जनरेशन आ चुकी है, पर इंडिया में VRS जो थी उसकी लास्ट जनरेशन यही थी। 230 है ये, करंटली 250 bhp प्रोड्यूस कर रही है, जो 230 जो प्रोड्यूस करती है ये। और एयर इनटेक लगा हुआ है, उससे शायद 5-7 bhp का इंक्रीमेंट हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। दोनों गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं। ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है दोनों गाड़ियों में। और अगर हम दोनों गाड़ियों की बाकी चेंजेस की बात करें तो दोनों के टायर्स जो हैं चेंज्ड हैं, आपको दिख रहे होंगे। इसके टायर्स भी अपग्रेडेड हैं, इसके टायर्स भी अपग्रेडेड हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर मार्क 2 VRS के अंदर एग्जॉस्ट भी चेंज है। एंड कैन रेजोनेटर निकला हुआ है इसका। स्टेज 1 रीमैप्ड है ये गाड़ी। करंटली प्रोड्यूस कर रही है 195 bhp के आसपास। ये प्रोड्यूस कर रही है 230 bhp। और साथ ही में इसका टॉर्क जो है 370 Nm का है। इसका जो टॉर्क है वो 310 Nm का है। तो क्लियरली टॉर्क में ज़्यादा है, bhp में ज़्यादा है। वेट दोनों गाड़ियों का सेम है, 1400 किलो। और बस ट्रांसमिशन का फ़र्क है, लेकिन उससे लॉन्च में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल DSG नहीं है, DQ250 लॉन्च हो जाती है, तो इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं आएगा। पर हाँ, फिर भी थोड़ा सा एक अपर हैंड रहेगा उस चीज़ में। और रोल में तो सबको पता है डुअल क्लचेस इनका DSG कितना अच्छा है, तो क्लियरली उसमें भी एडवांटेज होगी ऑक्टाविया VRS के पास। तो सीधा ट्रैक के लिए चलते हैं। मैं जाने वाला हूँ मार्क 2 के अंदर, वही मिलता है आपसे। तो गाइस फर्स्ट राउंड के लिए आ गए अब हम हमारी स्कॉडा मार्क 2 के अंदर। हमारा ट्रैक्शन ऑफ रहने वाला है, ACM गाड़ी को ऑफ कर देंगे। क्या सेटिंग्स है ब्रो? हाँ, लॉन्च कंट्रोल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गाइस मैक्सिमम पोटेंशियल में रहने वाली दोनों गाड़ियाँ, और फर्स्ट राउंड यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर रेडी? और फर्स्ट गियर में आगे है, थर्ड गियर में 120, जैसा कि मैंने एंटिसिपेट किया था 120 पे निकल गई है VRS। और 160। और क्लियरली गाइस पहले राउंड की विनर मार्क 3 रहती है, और जो मुझे लगा था वैसा ही हुआ। और आराम से कन्विंसिंगली फर्स्ट राउंड में मार्क 3 निकल गई है। और ये एक्स्ट्रा जो 30-40 bhp है उसकी वजह से हुआ है। और इतना होना ही था यार, क्योंकि आप अगर एक मैनुअल गाड़ी हो, चाहे उसके पास एडवांटेज हो मैनुअल का, उसके बाद भी अगर आप एक मोर पावरफुल कार से कम्पीट करो, देन द रिजल्ट विल बी द वे इट वाज। और क्लियरली इस राउंड की विनर वो रह चुकी है। 110 120। हाँ हाँ, तो AC ऑन ही रह गया था मेरा। AC ऑन था, तो मैं ड्राइव में डाल देता हूं। ठीक है, ठीक है। ट्रैक्शन भी ऑन कर लूं? ट्रैक्शन भी ऑन कर लो, ठीक है। ये नॉर्मल मोड में आ गई है, ठीक है, ठीक है। सो गाइस इस बारी मार्क 2 लॉरा VRS को एक एडवांटेज मिल रही है, और देखते हैं इस एडवांटेज से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो गाइस यहीं से स्टार्ट करते हैं सेकंड राउंड। रेडी? और गाइस इस बारी लॉन्च थोड़ा बेटर हुआ है। 100, 120, 130, 140 पे इस बारी निकली वो आगे। और ब्रेक ले लिया उसने, पर इस बारी गैप थोड़ा कम था क्योंकि लॉन्च इसका बेटर हो गया। जब इसका लॉन्च में लैग नहीं आता, पावर बॉक डाउन नहीं होती। आपने फर्स्ट 2 राउंड्स में देखा होगा, फर्स्ट 2 राउंड्स में पैरेलली चला भी दूंगा, अभी प्ले कर दूंगा।
गाइस इस बारी लॉन्च थोड़ा, और आपने अभी देखा जैसे कि इन दोनों में इतना ज़्यादा फर्क आया है सिर्फ लॉन्च की वजह से। लॉन्च एक बार इस गाड़ी का परफेक्ट हो जाए, क्लाइंबिंग रेव्स पे लॉन्च हो जाए, उसके बाद फिर ये गाड़ी काफ़ी देर तक लीड को मेंटेन कर लेती है और अराउंड द 400 मार्क तक ऑलमोस्ट ही आ गई थी। लेकिन शायद एकदम एंड में वो निकल गई, वो आप रिप्ले में देख लो क्योंकि मैं बता नहीं सकता ऐसे देख के, लेकिन काफ़ी क्लोज था इस बारी। 140 के हाँ आसपास निकली है। हाँ, इस बार लॉन्च भी इसका थोड़ा बेटर हो गया था, 140 के आसपास ही। ठीक है डन। सो गाइस हल्की सी एडवांटेजेस जो थी स्टार्टिंग में जो मिली हमें, उसका मोड चेंज होना प्लस इसका लॉन्च जो था थोड़ा बेटर होना, उस वजह से लीड ज़्यादा देर तक मेंटेन हो गई और इस बारी ऑलमोस्ट ड्रैग शायद हम जीते गए हैं। आप रिप्ले में देख लेना, तो उससे क्लियर हो जाएगा सबको। फर्स्ट गियर 20 ग्रीन वाले बोर्ड से साथ में, हॉर्न वॉर्न नहीं देना ना, ठीक है। सो गाइस फर्स्ट गियर 20 और ग्रीन बोर्ड पहुंचते ही स्टार्ट कर देंगे रोल रेस। एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ। इस बार ही तो VRS के पास बहुत अच्छी एडवांटेज होने वाली होगी क्योंकि वो लॉन्च की एडवांटेज जो है हमारी चली जाएगी और उसके पास एडवांटेज आ जाएगी। ग्रीन बोर्ड पहुंचते ही और निकल गई आगे 120 पे। वो 120 पे क्रॉस किया गाड़ी ने, 140, 160 और अब गैप करती जाएगी वो। ब्रेक ले लिया उसने। हमारे 170 और 180 के बीच हो गए थे, 175 के अराउंड, उसके थोड़े ज़्यादा होंगे, अराउंड 185। और क्लियरली गाइस इस राउंड की विनर मार्क 3 ही रहती है और वो ऑब्वियस रीजंस की वजह से यार, क्योंकि उसका DSG लैग नहीं आएगा तो फिर वो बहुत आराम से निकल जाएगी। और सबको पता है कि DSG कार्स या डुअल क्लच ट्रांसमिशन वाली कार्स को कितनी एडवांटेज होती है अगर एक मैनुअल क्लच के अगेंस्ट ऑपरेट कर रहे हो, और क्लियरली उससे बहुत फ़र्क पड़ गया है। गाइस इस बार ड्राइवर इंटरचेंज हो गया है, प्रथम चलाने वाला है मेरी वाली, मैं उसकी वाली चलाने वाला हूँ और सीधा यहीं से चलते हैं अब अगले राउंड के लिए जो कि लास्ट ड्रैग रेस होने वाली है। सो गाइस वी हियर इन द मार्क 3 ऑक्टाविया VRS और ये हमारा थर्ड राउंड होने वाला है रेस का, थर्ड ड्रैग रेस एंड द लास्ट रेस फॉर दिस कंपटीशन। और हमारी कार जो है सेडेट सेटिंग्स में, AC ऑन है हमारी गाड़ी नॉर्मल ड्राइव मोड में रहने वाली है और यहीं से स्टार्ट करते हैं रेस। गाइस इसका इतना ज़्यादा DSG लैग आया है, 100, 120, और मुझे लगा नहीं था इसके लॉन्च को मेरे को थोड़ा सा भी मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि जैसे वर्टिस का होता है, लेकिन इसका भी काफ़ी अच्छा खासा आ गया है लैग। इस बार ये लैग की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा वो हो गया, खिंच गया टाइम, इतना होना नहीं चाहिए था पर वो हो गया दोबारा। गड़बड़ करूंगा तू नहीं करती। अरे ये तो लॉन्च इसका भी टाइम लेता हल्का, वो स्पोर्ट्स में नहीं लेता ना। हाँ कंट्रोल में मैंने उस दिन स्पोर्ट्स में ही चलाई थी तब तो हो गया था अच्छे से। टी में नहीं हो वैसे ही। हाँ ये तो नॉर्मल वर्टस की तरह उठी है। हैरान हो गया क्या हो गया इसको। सो गाइस इस राउंड के लिए दोबारा चलते हैं और ये री करते हैं क्योंकि इतना ज्यादा तो नहीं आना चाहिए था फर्क। तो गाइस इस रेस का कंक्लूजन यही रहता है, लास्ट राउंड री हमने दोबारा इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें और भी ड्रैग्स करनी है और फिर वो गाड़ी के इंजन के ऊपर एक्स्ट्रा ड्रेन करना, एक्स्ट्रा लोड डालने की बात हो जाएगी, इस वजह से एक एक्स्ट्रा राउंड नहीं कर रहे हम। लेकिन रिजल्ट यही रहता है, कन्विंसिंगली ऑक्टाविया VRS जो है वो निकल जाती है। डिपेंड करता है कि अगर वो इको में होगी, मतलब अपनी सेडेट सेटिंग्स में होगी, तब वो 140 पे ये इससे आगे निकलेगी मार्क 2 से। अगर उसमें स्पोर्ट मोड में होगी, स्पोर्टियर सेटिंग्स में होगी, तो 120 के आसपास निकल जाएगी। तो क्लियरली मैनुअल की लॉन्च की एडवांटेज है इसके पास, मार्क 2 के पास, मार्क 3 के पास नहीं है वो। और रिजल्ट कुछ ऐसा ही रहता है, दोनों गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फन टू ड्राइव हैं। ये मैनुअल है, मैनुअल की एडवांटेजेस अलग हैं, ऑटोमेटिक के कन्वीनियंस अलग है। तो सीधा इस रेस को ही कंक्लूड करते हैं। 3 की 3 राउंड ही जीत चुकी है, 4 राउंड ही जीत चुकी है। एक में 140 तक आगे थी, बाकी में 120 पे निकली थी और रोल में तो ऑटोमेटिकली निकल ही जाएगी यार, DSG गाड़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन सम वीडियो। बाय।